गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज के इस लेक्चर में DPP 5 के लास्ट ग्राफिकल क्वेश्चन की बात करें, जो कि बहुत हद तक अब आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन कहता है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। A charge plus q and a charge minus q are placed at x equals to minus a and x equals to plus a respectively. Plot the variation of E along the x-axis. Plot the variation of E along the x-axis. एक बार फिर वही क्वेश्चन कि जब आप x एक्सिस पे मूव करेंगे तो हर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा एक्सपीरियंस होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो हमने कहा है कि कुछ डेटा चाहिए और कुछ रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर चाहिए। तो आइए हम लोग डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करने के दौरान ही सीखते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे है आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां पे है आपका निगेटिव चार्ज, ये है आपका ऑरिजिन। इस पर रख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये है आपका एक्स एक्सिस जिस पे आपको घूमना है। यहां से यहां का डिस्टेंस है a, यहां से यहां का डिस्टेंस भी है a, ये ऑरिजिन है। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हम कुछ वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। एक वर्टिकल लाइन इस चार्ज से होता हुआ और दूसरा वर्टिकल लाइन इस चार्ज से होता हुआ। और हमने कहा था कि आप इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता कीजिए, 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 इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कीजिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कीजिए और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कीजिए। इतना ही से तो ग्राफ हम लोग स्केच कर लेते हैं। एक दो बात बतलाइए। एट द लोकेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा? आंसर दीजिए। इनफाइनाइट। एट द लोकेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा? आंसर दीजिए। इनफाइनाइट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझना होता है, हम उस जगह पर 1 कूलम चार्ज प्लस 1 कूलम चार्ज को रख देते हैं। रख दिया मैंने। अब इस चार्ज पर ये चार्ज कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा? तो ये चार्ज है पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, मतलब इन दोनों के बीच रिपल्सन काम करेगा। इसका ये मतलब होता है कि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा दिस वे। फिर ये चार्ज निगेटिव, ये चार्ज पॉजिटिव, दोनों के बीच कौन सा फोर्स काम करेगा? अट्रैक्टिव। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा दिस वे। भाई दोनों का मैग्नीट्यूड जो भी हो, बट दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0 नहीं मिला। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होएगा। इसका ये मतलब हुआ कि आपका ग्राफ ऑरिजिन को टच नहीं करेगा, आपका ग्राफ ऑरिजिन से नहीं गुजरेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा,
कुछ ना कुछ होगा, किस नेचर का, पॉजिटिव की नेगेटिव। एक्स एक्सिस तरफ जो फील्ड मिलेगा उसको पॉजिटिव कहिएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ जो फील्ड मिलेगा उसको नेगेटिव कहिएगा। तो ये मिला पॉजिटिव में, तो ये एक वैल्यू मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। मीन्स जब आपका ग्राफ y एक्सिस तक पहुंचेगा तो उसका एंड पॉइंट ये होगा, इसके नीचे नहीं होगा। हमने एक वैल्यू मान लिया कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना भी होगा वो तो इन दोनों को ऐड करने से मिल जाता। ऐड करना है नहीं इस वक्त, अंदाज कर लीजिए। अब आइए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इस जगह पे एक +1 कूलम्ब चार्ज को रख दीजिए। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा दिस वे, ये माइनस और ये प्लस। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा दिस वे। अगर दो फील्ड हो किसी पॉइंट पे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम करेगा। तो ये देखना चाहिए कि डोमिनेट कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, और ये डोमिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कर रहा है इसका पता कैसे चलेगा। तो आपके टेस्ट चार्ज के +1 कूलम्ब चार्ज के नजदीक कौन सा चार्ज है, तो +1 कूलम्ब चार्ज के नजदीक ये चार्ज है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही डोमिनेट करेगा, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मीन्स आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने का मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व है वो यहां दिखेगा, यहां नहीं दिखेगा, इसको हमने कट कर दिया। इस रीजन में पता करते हैं, तो इस पॉइंट पे आप +1 कूलम्ब को रख दीजिए। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा दिस वे, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर काम करेगा, इधर मतलब पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ यहां दिखेगा, यहां नहीं दिखेगा। ये तीसरी बार बतला रहे हैं, इसलिए मैंने इसे इंटरवल दे दे के बतलाया है। अभी भी प्रॉब्लम हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें बतलाइए। इस रीजन में बात करें तो यहां पे +1 कूलम्ब चार्ज को रख दीजिए। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों का सेम डायरेक्शन और यही डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन के होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, मतलब ग्राफ यहां दिखेगा, ग्राफ यहां नहीं दिखेगा। इस रीजन में पता करते हैं, तो यहां पे +1 कूलम्ब चार्ज को रख दीजिए आप। तो ये वाला चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा दिस वे, ये वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा दिस वे। अगर किसी पॉइंट पे दो फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हो और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो तो पता करिए कि नेट फील्ड किधर काम करेगा, तो डोमिनेट कौन सा फील्ड कर रहा है ये कैसे पता करेंगे। तो आपका +1 कूलम्ब चार्ज किस चार्ज के नजदीक है, तो आपका +1 कूलम्ब चार्ज इस चार्ज के नजदीक है, मतलब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसका मतलब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब निगेटिव, यानी ग्राफ यहां दिखेगा, ग्राफ यहां नहीं दिखेगा। तो ग्राफ का जो तैयारी होती है कुछ इसी तरह की होती है। आप सीख जाएंगे तो रफली बनाइएगा, नहीं सीखे हैं थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हमें लगता है कि अब समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पहले ड्रॉ करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट और इनफाइनाइट सेपरेशन पे हो जाएगा 0। कुछ इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट और घटते 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 यहां पहुंचेगा ये। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट घटते घटते यहां पहुंचेगा, सिमेट्रिकल।
यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, इधर घटते घटते जीरो हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है आपका आपके डीपीपी 5 का 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपके डीपीपी में टोटल 3 क्वेश्चन था, 19 का 1, 19 का 2 और 20 ग्राफिकल क्वेश्चन और बेहतरीन ग्राफिकल क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने कोई टिपिकल कंडीशन का ग्राफ नहीं दिया था, यह मानकर भी कि अभी आपका इनिशियल स्टेज था तो पहले सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना सीखना है, फिर इसमें ट्रिपिकल हो जाएगा। जैसे ये प्लस क्यू है, ये -2q हो जाए, ये प्लस क्यू, ये +4q हो जाए, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाए। लेकिन इतना पहले सोच लीजिए, तब उस पर आप सोचिएगा और बहुत बात तो आप खुद ब खुद भी समझ जाएंगे। आइए आज के लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और कल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, रेगुलरिटी तो मेंटेन रखिएगा ही, रिवाइज भी कीजिएगा, नोट भी तैयार कीजिएगा और कल का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा। कल के क्लास के लिए विशेष रूप से तैयार रहेंगे आप। आइए अब फिर डीपीपी 5 का एक क्वेश्चन स्टार्ट का 2 डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वह इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम है। इक्विलिब्रियम वगैरह हम लोग कोर्स में डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसे हर बार वो कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन से इसको हम लोग समझ सकते हैं। टू पार्टिकल्स A and B having charges of +2.00 into 10 to the power -6 coulomb and of -4.00 into 10 to the power -6 coulomb respectively are held fixed at a separation of 20 centimeter. Full stop. Locate the point on the line AB where the electric field is 0. कह रहा है आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज A पॉइंट पे है, एक चार्ज B पॉइंट पे है, दोनों के बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है। उस लाइन पे हम एक चार्ज को कहां पर रखें ताकि उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिले, मतलब वो चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में हो। ये है पॉइंट ए, यहां पे चार्ज है 2.00 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। एक पॉइंट है बी, यहां पे चार्ज है 4.00 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम और दोनों के बीच का सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है लोकेट द पॉइंट ऑन द लाइन ए बी वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। आप वो पॉइंट बतलाइए इस लाइन पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। क्वेश्चन है locate
the point on the line AB where the electric field is 0. अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते जो बात कंक्लूड करेंगे, आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होता तो वह पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता था वह ए और बी पॉइंट के बीच कहीं ना कहीं होता। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज निगेटिव हो तो वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच नहीं मिलेगा ताकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सके। ये बात कैसे समझे? अगर कूलम्ब्स लॉ की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तब समझेंगे, अदरवाइज अभी आप थोड़ा सा रफ कर लीजिए ताकि आगे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सोचो कि यहां पर हम किसी टेस्ट चार्ज को रख देते हैं तो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं, चेक करते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज है पॉजिटिव तो ये वाला चार्ज इसको करेगा रिपेल दिस वे। ये चार्ज है निगेटिव तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ही तरफ। भाई जो फील्ड आपको मिल रहा है या जो फोर्स आपको दिख रहा है वह तो सेम डायरेक्शन में है, और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो इनका रिजल्टेंट कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है तो डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ए और बी पॉइंट के बीच कतई नहीं मिलेगा। तो आपको ए के बियॉन्ड बी के बियॉन्ड देखना पड़ेगा और वाकई कहीं ना कहीं वो पॉइंट मिलेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। अभी भी बचा दो केस कि हम ए के पहले रखें कि बी के बाद रखें। तो हम कहते हैं अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो ए के पहले और बी के बाद रख करके 2 बार सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में पता चलेगा कि कहां हमें रिजल्ट मिला। एक्सपर्ट हैं तो आप बात को ध्यान रखिए, दोनों चार्ज में से छोटा चार्ज कौन है ढूंढ लीजिए, और जब छोटे बड़े चार्ज की बात करें तब प्लस माइनस साइन पर ध्यान मत दीजिएगा, यानी इस प्लस साइन को छुपा कर देखिएगा, इस माइनस साइन को छुपा कर देखिएगा कि दोनों में छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तब आपको ये चार्ज छोटा मिलेगा और ये चार्ज बड़ा मिलेगा। छोटे चार्ज के बगल में कहीं कोई पॉइंट होगा जहां पर उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखेगा। तो हम कहते हैं कि फ्रेंड्स यहां पर कोई पॉइंट हो सकता है P और यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली 0 होगा। तो कहां पर 0 होगा? तो A पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं और A और P के बीच के डिस्टेंस को x मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको x कैलकुलेट करना है, आपको अपने क्वेश्चन के मुताबिक x फाइंड करना है। x फाइंड कीजिए, आंसर हो जाएगा। कुछ काम फिगर में कर लेते हैं, कुछ काम कैलकुलेशन से करेंगे। अब यहां पे आपका टेस्ट चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब इधर फोर्स लगेगा। ये चार्ज निगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, तो इधर खींचेगा। आप देख रहे हैं कि इस पे 2 फील्ड काम कर रहा है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 mod q by r² या kq by r²। तो इसके लिए भी kq by r², इसके लिए भी kq by r²। इसका नाम दे सकते हैं EA,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए, और इसका नाम दे सकते हैं ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी। तो यहां लिख सकते हैं आप फॉर इक्विलिब्रियम ई ए इक्वल्स ई बी। इक्विलिब्रियम के लिए ई ए को ई बी के बराबर तो होना ही पड़ेगा, और ई ए हो या ई बी हो उसके कैलकुलेट करने का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। के मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट। के तो हमेशा के ही रहेगा। यहां का क्यू 2 × 10⁻⁻6 बाई इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहां पर k तो k ही रहेगा। b पॉइंट पे चार्ज मॉड लेके लिखना है 4 × 10⁻⁻6, और अब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस तो 20 यहां से यहां तक का डिस्टेंस प्लस x। सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर में है, वो कैंसिल हो जाएगा। 10⁻⁻6 कैंसिल, k से k कैंसिल, इस 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां कितना बचेगा 1/x², यहां बचेगा 2/20 प्लस x का होल स्क्वायर। बस माय डियर फ्रेंड्स, अब इसको हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। Now taking root, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √2 का वैल्यू 1.414 माइनस 1 0.414। अब ये सीधा आपको रिजल्ट देगा। आप इसको सॉल्व करिएगा और जो रिजल्ट है एग्जैक्टली वही मिलेगा, 48.3 सेंटीमीटर। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 48.3 सेंटीमीटर मिला कहां मिला, तो ए यहां पर ए पॉइंट था, ए के बगल में मिला। किस डायरेक्शन में? तो बी से ए की तरफ, अलोंग बी ए, बी से ए की तरफ, ए से 48.3 सेंटीमीटर पर। तो इसको ऐसे लिखना चाहिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। x इक्वल्स 48.3 सेंटीमीटर फ्रॉम A along B। आप
4, 5, 6 तीनों डीपीपी का कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा, अटेम्प्ट लेना शुरू कर दीजिए। हम अगले क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, तो और भी क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। बस हम 2 क्लास और ले लें तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्या करेंगे वो भी बता दें। 2 कैलकुलेशन बहुत सुंदर है, एक रॉड के लिए और एक रिंग के लिए। एक रॉड को हम चार्ज कर दें तो फिर उस रॉड के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगा, और बहुत केस भी उसका बनता है। एक रिंग को भी हम चार्ज कर दें तो फिर उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होगा, उसके भी ढेर सारे केसेस हैं। ये 2 केस बहुत अच्छे से आप सीख लेंगे तो आपका न्यूमेरिकल डीपीपी 4, 5, 6 का 100% बन जाएगा। यह टॉपिक भी हम लोग समाप्त कर सकते हैं बहुत जल्द। आइए एक क्वेश्चन बताते हैं डीपीपी 6 का। डीपीपी 6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है कि मिलिकन ने आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में 2 प्लेट का यूज करा। मान लीजिए उस दोनों प्लेट में से एक कोई होगा पॉजिटिवली चार्ज, एक निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेट के बीच एस्टेब्लिश करने के लिए हम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज लेते हैं। तो ये 2 प्लेट है, प्लेट 1 और प्लेट 2। अब कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके मुताबिक आपको समझना है। इसके अंदर कोई पार्टिकल है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से रेस्ट में है। जैसे चौक को यहां पर छोड़े और यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहीं पे रह जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन होगा। तो एक जो उसको नीचे गिराने में बहुत हेल्प करता वो तो ग्रेविटी है। इसका मतलब है कि इसको गिरने नहीं देगा यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि इसको एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो ही गिरने से बचा सकता है। इसका मतलब हुआ कि ये होगा पॉजिटिव चार्ज और ये होगा निगेटिव चार्ज। हो सकता है इस बात को आप ना फील करें, 1-2 क्लास वेट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द निगेटिव चार्ज। ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एक फोर्स काम करेगा, जो फोर्स बाय डेफिनेशन आप F = QE समझ चुके हैं। और फ्रेंड्स, रेस्ट में होने का मतलब है कि QE की जो वैल्यू है वह किसके बराबर होगा, M × G के बराबर होगा। ओके, अब यह क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दें तो बतलाइए इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑन रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल विल बी। Now on reversing the field, acceleration equals to what? तो ठीक है, इसका मतलब है कि इसको आपने कर दिया पॉजिटिवली चार्ज और इसको आपने कर दिया नेगेटिवली चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड पलट गया, ये चार्ज पार्टिकल तो था यहां पे, ग्रेविटी तो नीचे अभी भी काम करेगा जैसा कर रहा था, लेकिन फ्रेंड्स अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे ही काम करेगा। तो अब नीचे की तरफ वो एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा उसका ए आर, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, वो कितना होगा आपको यही बतलाना है। तो फ्रेंड्स नेट फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है और वो कर रहा है QE प्लस mg। ओके, F को क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स को न्यूटन के सेकेंड लॉ से लिख सकते हैं ma, और QE को क्या लिख सकते हैं mg प्लस mg क्या हो जाएगा 2mg, m से m गया, तो यही है आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, जो कितना हो जाएगा 2g हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टार्ट से लेकर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्टार्टिंग थ्योरी का जो डिस्कशन करना चाहिए था वो हो गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वो इंपॉर्टेंट कंडीशन को जानना चाहिए जिस पर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनना शुरू होते हैं, और वही हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है। उस इंफॉर्मेशन को बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि वो इंफॉर्मेशन कभी हमको हंसाता भी है और कभी टेंशन भी देता है, लेकिन आप भी सुनिए और केवल सुनिए। हमारे शहर के एक टीचर हैं जिन्होंने एक वीडियो लेक्चर बनाया, जिस वीडियो लेक्चर के आखिरी कुछ पॉइंट्स में वो डिस्कस कर रहे हैं, और वो सिर्फ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन इंटेंशनली किसी टीचर को सुना कर रहे हैं। किस टीचर को सुना के कह रहे हैं, गॉड नोज बेटर, हम तो नहीं जानते, लेकिन वह कोई भी होगा उनका हश्र खराब कर देगा। भैया ठीक से सुनिए, वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केबल और केबल स्टैटिक चार्ज का ही स्टडी करते हैं, यानी जो चार्ज स्थिर है, रुका हुआ है, उसमें मूविंग चार्ज का स्टडी नहीं करते हैं। और ये बोला गया है कि कुछ काबिल लोग हैं, जो विशेष काबिल लोग हैं, वो कहते हैं कि मोशन में जब चार्ज होता है उसका भी स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं। ये विशेष काबिल लोग कौन है मुझे पता नहीं, हम तो विशेष काबिल नहीं हैं, लेकिन आंसर उन तक पहुंच जाए कि मोशन में जो चार्ज होगा उसके बारे में नहीं बोला गया है, लेकिन अगर चार्ज आपका स्लो मोशन में है तो उस चार्ज का स्टडी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही करते हैं, ये आप जान लीजिए। उसी लेक्चर में एक और बात बोला गया है कि न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज एक वर्ड यूज किया गया है, और ये भी इंटेंशनली किसी टीचर को बताने के लिए। मेरे तरफ से आप भी उन्हें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि अगर वो इंटेंशन, वो इरादा मेरे तरफ है तो आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं, ये शॉर्ट खराब है इस पर कमेंट कर सकते हैं, ये घड़ी खराब है, ये चश्मा ठीक नहीं है, इस पे कमेंट करा जा सकता है, थोड़ा हाइट पे भी कमेंट कर सकते हैं, ये भी चलेगा। लेकिन अगर फिजिक्स पे कमेंट हुआ ना तो उठा उठा कितनी बार पटकेंगे कि गिनती ना हमको याद रहेगा ना आप याद रखने लायक रहिएगा। फिजिक्स में उंगली हमको एकदम बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इसके पहले लोग बहुत पढ़ता है और तब कोई काम करता है, सीधे खा पी के पढ़ाना नहीं शुरू कर देता है। इसलिए उन्हें कहिए कि वो न्यूक्लियर फिजिक्स, जो न्यूक्लियर फोर्स जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे,
एक वीडियो लेक्चर वो अभी तुरंत न्यूक्लियर फोर्स पर बना दें, हम भी बनाते हैं, और फिर लोग उसको जज करेगा कि कौन बात सही कौन बात गलत। केवल बोलने से बच्चों को बरगलाने से नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए मेरा लाइन सुनिए, हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले फोर्सेस को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस बेसिकली अट्रैक्टिव नेचर का होता है, बट ऑलवेज वर्ड तो बोला ही नहीं जा सकता है। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, इसका इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से मिला है, अभी इसकी पूरी जानकारी हम लोग के पास है भी नहीं। तो एक्सपेरिमेंट में दो न्यूक्लियन के बीच बदलते हुए डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ खींचा गया, और उस ग्राफ से न्यूक्लियर फोर्सेस का नेचर अभी समझाया जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जब मिला तो उसमें दो तरह का ग्राफ दिखा, एक पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। फ्रेंड्स, जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है तो फोर्स रिपल्सिव होगा। तो न्यूक्लियस के बीच बदलते हुए डिस्टेंस पे जब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ खींचा गया तो वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला, जो इस बात को कंफर्म करता है कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, और ऐसा नहीं होता तो एटम स्टेबल नहीं हो सकता है। हम कहते हैं बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी पढ़ाते हैं ठीक पढ़ाते होंगे, लेकिन चुपचाप पढ़ाइए, किसी को टारगेट करके मत पढ़ाइए। दुनिया को कॉलर उठा करके कुछ बतलाने की कोशिश नहीं कीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मैसेज आपको शेयर कर दिया है ताकि आप न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में भी समझ सकें। और कूलम्ब्स लॉ तब काम करता है जब दोनों चार्ज रेस्ट में हो, और कूलम्ब्स लॉ तब भी काम करता है जब एक चार्ज रेस्ट में और एक चार्ज मोशन में हो। हाँ, कूलम्ब्स लॉ तब काम नहीं करता है जब दोनों चार्ज मोशन में हो। और संयोग से ये लेक्चर एक स्टूडेंट भेजा था तो हम देखे थे। ये तो जो अलग पांडे है, जिसको हम टीचर तो समझते ही नहीं है, 20-25 लाख उसका व्यूअर भी है, सब्सक्राइबर है, उसने भी ये बात अपने वीडियो लेक्चर में बोला है। उससे भी बोधू स्टूडेंट है, टीचर है, मास्टर है, इस शहर में पता नहीं चलता है भैया। इस शहर की यही खराबी है, न चैन से पढ़ाता है न पढ़ाने देता है। तो कहिए ज्यादा बेचैन करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर हम अगला लेक्चर में आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका काम कर दें। पैसा तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ काम हो तो कर दें हम ठीक से। भाई, आप रिवाइज करके रखिए। कल मिलते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। गुड बाय, थैंक यू।